तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के ग्लास स्टडी में। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं माध्य, माध्यक और बहुलक, जो कि बोर्ड के एग्जाम में हमेशा पूछता है और वो भी 5 नंबर में पूछता है। ठीक है, तो आज आपका पक्का 5 नंबर क्लियर होने वाला है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम माध्य निकालना। देखिए, माध्य निकालने का बहुत सारा विधि है, उनमें से आज हम सीखेंगे सबसे आसान विधि। उसको बोला जाता है प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य निकालना। ठीक है, देखिए माध्य निकालने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। एक तो जरूरत पड़ती है वर्ग चिन्ह की, और दूसरा जरूरत पड़ती है वर्ग चिन्ह और बारंबारता के गुणनफल की। ठीक है, अर्थात देखिए कि माध्य बराबर जो फॉर्मूला होता है, माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। एफ एक्स, सिग्मा का मतलब होता है योग, योग यानी एफ और एक्स को जोड़ के दीजिए, और एफ का मतलब हो गया बारंबारता का योग। यहाँ सिग्मा लग गया, सिग्मा का मतलब योग हो गया। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक्स का मान निकालते हैं। एक्स का मतलब होता है वर्ग चिन्ह, एक्स का मतलब होता है वर्ग चिन्ह। और वर्ग चिन्ह को निकालने के लिए क्या किया जाता है कि जो बारंबार वर्ग अंतराल है, इस वर्ग अंतराल की उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़कर 2 से भाग दे दिया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर इस वर्ग अंतराल में 0 जो है इसकी क्या है, निम्न सीमा है, और 10 क्या हो जाएगा, उच्च सीमा। उसी प्रकार अगला में 10 से 20 में 10 क्या हो जाएगा, निम्न सीमा, और 20 क्या हो जाएगी, उच्च सीमा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग वर्ग चिन्ह निकालते हैं। वर्ग चिन्ह के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देना है। तो 0 में 10 जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 10, और 10 में 2 से भाग दे दीजिए तो कितना हो जाएगा, 5। यह हो गया हमारा वर्ग चिन्ह। उसी प्रकार 20 से 10 में जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 30, और 30 में अगर 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 15। उसी प्रकार सेम टू सेम 20 में 30 जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 50, और 50 में 2 से भाग दे दिए तो कितना हो जाएगा, 25। उसी प्रकार सेम टू सेम सभी वर्ग चिन्ह निकालने के लिए दोनों को ऐड कीजिए, 2 से भाग दीजिए। 30 और 40 70 में 2 से भाग दिए कितना हो जाएगा, 35। देखिए अगर इसको आप 1 2 निकाल लिए तो आपको पता चल जाएगा कितने गैप पर जो है आ रहा है। जैसे 5 से 15 10 का गैप है, 15 से 25 10 का गैप है, 25 से 35 10 का गैप है, तो अगला क्या हो जाएगा, 45, 10 का गैप। 45 के बाद अगला क्या हो जाएगा, 55। ये क्या निकल रहा है, हमारा वर्ग चिन्ह निकल रहा है। अगला वर्ग चिन्ह क्या हो जाएगा, 65, और अगला वर्ग चिन्ह क्या हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 65 के बाद 75। यह क्या निकल गया, हमारा x का मान निकल गया। x मतलब क्या होता है, वर्ग चिन्ह होता है। x मतलब वर्ग चिन्ह हमारा निकल गया। तो देखिए इसके बाद हम निकालते हैं f(x). उसके बाद क्या निकालेंगे हम लोग, f(x). f(x) कैसे निकलेगा, देखिए यहां पर f का मान दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है, x और x का मान अभी हम निकाल लिए हैं। तो f(x) का मतलब हो गया कि f में गुना कीजिए x से। देखिए f का मान दिया है 7, तो यहाँ पर लिखो 7 गुना x का मान कितना दिया है, 5, तो 7 गुने 5, 7 बचे, दोनों गुना करके लिख देना है 35। यानी f में x से गुना कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, fx निकल जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार 19 में 15 से गुना कर देंगे तो कितना निकल जाएगा हमारा, 19 में 15 से गुना कर देंगे तो कितना निकल जाएगा, fx का दूसरा वर्ग अंतराल निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग गुना करते हैं। 15 नवा 135 के 5 हाथ में लगा, 135 के 5 हाथ में लगा 13, 15 कम 15 13 कितना होता है, 28, 285 हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए 25 में 13 से गुना कर दिए, तो देखिए 25 दिया 75 के 5 हाथ में लगा 7, और 25 से कम 25 और 7 कितना होता है, 25 और 7 होता है 32, 25 और 7 32 हो गया। उसी प्रकार सेम टू सेम 35 में 12 से गुना कर देंगे, तो देखिए 35 दूना 70 के 0 हाथ में लगा 7, और 35 से कम 35 और 7 कितना होता है, 35 और 7 42, 420। यह क्या निकल रहा है, हमारा fx का मान निकल रहा है। ठीक है, fx मतलब f और x में गुना कर रहे हैं। सेम टू सेम 20 में 45 से गुना करेंगे तो 45 दूना 90 यानी 900। यह क्या निकल गया, हमारा fx का मान निकल गया। उसी प्रकार सेम टू सेम 55 में 11 से गुना करेंगे तो 55 एकम 55 का 5 हाथ में लगा कितना, 5, और 55 एकम 55 5 60 यानी 605 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर गुना हो जाएगा 15 में 65 से, तो 15 75 के 5 हाथ में लगा 7, 15 6 90, 90 7 97।
यानी ये हो गया इतना। उसी प्रकार सेम टू सेम 8 और 75 का निकालेंगे तो 75 में 8 से गुना कर देंगे तो 8 × 40 के 0 और 8 × 56 और 4 कितना होता है 60, यानी ये हो जाएगा 600। यह क्या निकल गया हमारा fx। अब हमको निकालना है सिग्मा fx। सिग्मा कैसे निकालेंगे, तो सिग्मा निकालने के लिए क्या किया जाता है, दोनों को जोड़ दिया जाता है, सॉरी पूरा को क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। जैसे मान लीजिए यह हमारा fx का पूरा मान निकला हुआ है, अगर इस सबको जोड़ देंगे तो यह हमारा क्या हो जाएगा, fx का मान हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहां पर हो गया, हम जोड़ दे रहे हैं, ऐसे ही जोड़कर आपको भी बनाना है बोर्ड में। ठीक है, यहां पर लिख रहे हैं सिग्मा fx बराबर, मतलब सबको जोड़ देंगे। अब जोड़ने के बाद क्या होगा, देखिए जोड़ रहे हैं, 5 5 10 5 15 5 20 5 25 25 25 का 5, 25 के 5 हाथ में लगा 2। ठीक है, 3 8 8 3 11 11 2 13 13 2 15 15 15 7 कितना होता है 22, 15 7 22 22 हासिल कितना था 2, 22 2 24 का 4 हाथ में लगा 2 2 और 3 5 4 9 9 18 18 और 6 24 24 और 9 24 और 9 कितना होता है 33 33 और 6 कितना 39 39 और 2 41 41 का कितना हो जाएगा 41, यानी 41 0 कितना 41 45, यानी 4145 हुआ। यह हमारा क्या निकल रहा है, माध्य निकल रहा है। ठीक है, चलिए यह हो गया हमारा सिग्मा fx। अब निकालेंगे सिग्मा f। इसी प्रकार सेम टू सेम सिग्मा f को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको सबको जोड़ देना पड़ेगा, तो निकल जाएगा सिग्मा f। सबको जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, सबको जोड़ने पर कितना होगा, देखिए 7 गो 9 7 16 16 और 3 कितना होता है 16 और 3 19 19 और 2 21 21 1 22 22 5 27 27 8 कितना होता है 35 का 5 35 का 5 हाथ में लगा 3 3 1 4 1 5 1 6 2 8 1 9 1 10 कितना हो गया 105। यह हो गया हमारा क्या सिग्मा f। अब क्या करेंगे, बस यही दो को काम करना है, एक तो वर्ग चिन्ह निकालना है, एगो वर्ग चिन्ह और क्या होता है बारंबारता का गुना करना है। जोड़ने के बाद इसका 4145 इसका 105, बस हो गया। अब यहाँ पर फॉर्मूला पर बैठा देंगे, माध्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा fx बटा सिग्मा f, सिग्मा fx बटा सिग्मा f। अब देखिए सिग्मा fx का मान यहाँ पर दिया हुआ है, कितना आया है 4145, तो लिखेंगे 4145 अब बटा सिग्मा f। सिग्मा f का मान जो है कितना हो जाएगा, सिग्मा f का मान यहाँ पर आया है 105, हो गया। बस अब इतना को इतना से डिवाइड कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम काट दे इसको 5 से, 5 दूना 10 5 एकम 5, इसको भी काट दे रहे 5 8 40 5 दूना 10 और 5 9 45 829 बार में, अभी कितना से कटेगा 8 2 10 19। ठीक है, बस अब हो जाएगा 829 बटा 21, यह हो गया हमारा उत्तर हो जाएगा। अगर आप चाहे तो इसको दशमलव में उत्तर ला सकते हैं, तो क्या करना पड़ेगा आपको 21 से डिवाइड करना पड़ेगा 821 में, तो डिवाइड कर दे रहे कितना हो रहा है। ठीक है, ठीक है, तो डिवाइड कर दे रहे हैं कितना हो रहा है, देखिए 21 से भाग देंगे अगर तो 21 में सॉरी 81 ना है यहाँ पर, तो देखिए 21 तिया कितना है हमारा 8 से 21 ना है, सॉरी 8 से 21 है 82 है, तो 21 तिया कितना होता है 63, 21 तिया 63, 12 में से 3 गया कितना बचेगा, 12 में से 3 गया 9, यहाँ 7 में से 1 गया 6 गया 1, 19 हो गया, ऊपर से उतरेगा 1। अब देखिए आपको पता है 20 8 20 9 180 होता है, यहाँ पर कितना 191, 9 बार में लगाएंगे 9 एकम 9 9 दूना 18। ठीक है, 11 में से 9 गया कितना होता है 2, यह कट जाएगा 2 हो गया। अब यहाँ पर दशमलव दे देंगे 0 दे देंगे, तो यहाँ पर भी 0 दे देंगे एक और, तब यहाँ पर एक और 0 दे देंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा 20 9 189, यानी कुछ करके आया समथिंग में, यानी हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 39.09, यानी 39.09 फाइनली हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यह हो गया माध्य। ये जो है थोड़ा प्रश्न भले
थोड़ा मुश्किल था, कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा था, लेकिन माध्य निकालना बहुत आसान है। क्या करना है, आपके पास दिया रहेगा वर्ग अंतराल और दिया रहेगा बारंबारता। आपको अपने तरफ से क्या निकालना है, वर्ग चिन्ह यानी x का मान निकालना है। x का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों वर्ग अंतरालों को जोड़कर और उससे में क्या करना है, 2 से डिवाइड कर देना है, भाग दे देना है, तो यहाँ पर वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। और वर्ग चिन्ह निकलने के बाद f और x में गुना करेंगे तो हमारा fx निकल जाएगा। लास्ट में अगर सबको जोड़ दिए तो हमारा सिग्मा fx निकल जाएगा, और यहाँ पर सबको जोड़ दिए तो सिग्मा f निकल जाएगा। अब दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। देखिए एकदम आसान है माध्य निकालना, ठीक है। अगर आपको समझ आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक हम जो है नेक्स्ट सीखेंगे माध्यक निकालना, तब तक के लिए इसे क्या करते हैं, हम साफ करते हैं, ठीक है। तो चलिए सवाल हमारा यही है, अब हम इसका निकालेंगे क्या, माध्यक। माध्यक कैसे निकाला जाता है, देखिए माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसमें एक चीज निकालना पड़ता है, उसको कहते हैं हम लोग संचयी बारंबारता। माध्यक निकालने के लिए याद रखिएगा इसमें हमको क्या निकालना पड़ेगा, एक संचयी बारंबारता, ठीक है, संचयी बारंबारता, इसको बोला जाता है CF, ठीक है। संचयी बारंबारता निकालने के बाद क्या हो जाएगा हमारा, रुक जाइए, ठीक है, संचयी बारंबारता निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सवाल बन जाएगा। इसमें माध्यक निकालना और भी आसान है, एक हमको निकालना पड़ेगा केवल संचयी बारंबारता। अभी आप लोग देखिएगा तो अभी तुरंत सीख जाइएगा, ठीक है। देखिए संचयी बारंबारता निकालने के लिए क्या किया जाता है, संचयी बारंबारता निकालने के लिए क्या किया जाता है, जो बारंबारता होता है ना सबसे पहले वही हमारा क्या होता है, संचयी बारंबारता होता है। जैसे 7 हो गया तो पहला का संचयी बारंबारता कितना हो जाएगा, 7 ही हो जाएगा, ठीक है। अगला संचयी बारंबारता कैसे निकलेगा, तो देखिए जो भी संचयी बारंबारता निकला है उसमें पहले उसके बाद आने वाले बारंबारता को जोड़ दिया जाता है, तो हमारा क्या निकल जाता है, दूसरा संचयी बारंबारता। जैसे मान लीजिए पहला संचयी बारंबारता हमारा 7 आया, तो अगला संचयी बारंबारता कितना होगा, तो इस 7 में बाद वाले बारंबारता को जोड़ देने पर हमारा क्या निकल जाएगा, अगला संचयी बारंबारता। जैसे 7 है, 19 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 में 7 होता है 26, यानी अगला हमारा संचयी बारंबारता क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद अगला अगर संचयी बारंबारता निकालना है तो कैसे करेंगे, इसी 26 में इस 13 को जोड़ देना पड़ेगा, तो 13 में 26 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा, 39 हमारा अगला संचयी बारंबारता हो गया। उसी प्रकार अगला संचयी बारंबारता निकालना है तो 39 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 12 जोड़ना पड़ेगा, तो 39 में अगर 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 41 10 51 हो जाएगा हमारा संचयी बारंबारता, ठीक है। हाँ, अगर उसके बाद वाले बारंबारता निकालना, संचयी बारंबारता निकालना है तो 51 में कितना जोड़ना पड़ेगा हमारा, फिर से 20 जोड़ना पड़ेगा, तो 51 और 20 कितना होता है, 71, 51 और 20 कितना होगा, 71 होगा, ठीक है। अगर इसके बाद वाला फिर संचयी बारंबारता निकालना है तो 71 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 11 जोड़ना पड़ेगा, तो 71 में 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा। अगर इसके बाद वाला संचयी बारंबारता निकालना है तो क्या हो जाएगा, इसी 82 में कितना जोड़ देंगे, 15 जोड़ देंगे, तो 82 में 15 जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, 82 और 15 होता है 97, ठीक है। और अगर इसके बाद वाला संचयी बारंबारता निकालना है तो 97 में कितना जोड़ देंगे, 8 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार यहां पर जो हमारा संचयी बारंबारता निकला है, यह निकला है हमारा n का मान, ठीक है। इस टोटल मान को हम क्या कहेंगे, लास्ट वाला जो मान निकला है इसको कहते हैं हम लोग n, या बारंबारता को सबको जोड़ने पर जो है लास्ट में आएगा, माध्यक के लिए वह n का काम करता है, यानी n का मान कितना हो जाएगा, सबको जोड़ने पर कितना आएगा, 105 आएगा, ठीक है। यहां पर भी जोड़ने पर 105 आया है, तो यही हमारा होता है n का मान, ठीक है। आपको एक बात ध्यान देना होगा कि माध्यक निकालने का जो फॉर्मूला होता है, माध्यक बराबर, ठीक है, माध्यक बराबर क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CF बटा F गुना H। यह क्या होता है, हमारा माध्यक निकालने का फॉर्मूला होता है, यहीं पर याद कीजिए, L प्लस n/2 माइनस CF बटा F गुना H। और
ठीक है। और आपको अभी मालूम चल जाएगा कि L का मतलब क्या होता है, CF का मतलब क्या हो गया, H का मतलब क्या हो गया और F का मतलब क्या हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग बारी बारी से सबके बारे में समझ लेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे पहले n का मान जो है यहाँ पर कितना आया है, 105 आया है। ठीक है, तो n का मान 105 है, तो n बराबर कितना दिया हुआ है, 105। अगर हम आपसे पूछे n बट्टा 2, तो n बट्टा 2 बराबर कितना हो जाएगा, n बट्टा 2 बराबर 105 बट्टा 2 होगा कि नहीं होगा। और 105 बट्टा 2 का मतलब कितना हो गया, 105 बट्टा 2 का आधा कर दो तो कितना हो जाएगा, 52.5 हुआ। अब जो यह n बट्टा 2 का मान आया है, उसी n बट्टा 2 यही जो 52.5 आया है, इस मान से जस्ट थोड़ा सा ज्यादा हमको देखना है कि संचयी बारंबारता में कौन सा मान दिया हुआ है। तो देखिए 52.2 के बाद अगला क्या आता है, 53 आता है, या 54 आएगा या 55 आएगा। अब देखेंगे इसमें से कौन सा मान इन संचयी बारंबारता में है। देखिए 51 है, तो 51 क्या है, 52 से कम है, हमको क्या चाहिए, 52 से ज्यादा। तो 52 से ज्यादा यहाँ पर कौन सा मान है हमारा, 71। जो मान 52 से ज्यादा होगा वही जो है इस माध्यक का माध्यक वर्ग कहलाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, जो मान इस n बट्टा 2 से ज्यादा होगा वही मान जो होगा, वही वर्ग अंतराल जो होगा माध्यक वर्ग कहलाएगा। और हमेशा माध्यक बनाने के लिए इसे हम लोग क्या किया जाता है, घेर दिया जाता है। ठीक है, जैसे आप लोग एग्जाम में भी बनाइएगा तो इस वाले को घेर दिया जाएगा। ठीक है, यहां पर क्या हो, घेर दिए हाईलाइट करने के लिए, क्योंकि यहीं से हमारा क्या हो जाएगा, सारा मान निकलेगा। ठीक है, देखिए यहां पर जो है सबसे पहले यह जो घेरा लगाए हैं यह हो गया हमारा माध्यक वर्ग। और इस माध्यक वर्ग में हम लोगों को देखना पड़ेगा L का मतलब क्या होता है, n का मतलब हो गया, CF का मतलब क्या होगा, F का मतलब क्या होगा और H का मतलब क्या होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम देखेंगे L का मतलब होता है जो माध्यक वर्ग है L। यहां से देखिए n बटा 2 का मान हो गया, उसके बाद हम निकालेंगे L का मान। L का मतलब होता है, L मतलब जो माध्यक वर्ग है, माध्यक वर्ग की जो निम्न सीमा है उसे हम लोग कहते हैं L। यानी हम लिख सकते हैं माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। तो देखिए यह जो है 71 पर घेर लगाए हैं, तो हमारा माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा, 40 से 50। तो 40 से 50 के बीच में निम्न सीमा कौन है, तो जो छोटा होगा वो निम्न सीमा होगा। तो L का मान कितना हो जाएगा, 40। L बराबर कितना हो जाएगा, 40। यह बात जो है आप लोगों को याद होना चाहिए कि L का मतलब क्या होगा, N का मतलब क्या होगा। ठीक है, तो L का मतलब कितना हो गया, 40, यानी माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। चलिए उसके बाद देखते हैं, n बटा 2 हो गया, L हो गया। अब CF का मान देखेंगे। ठीक है, CF का मान क्या होता है, जो माध्यक वर्ग होता है हमारा, माध्यक वर्ग के ठीक ऊपर वाला संचयी बारंबारता जो होता है क्या होता है हमारा, CF का मान होता है। जैसे 71 वाला घेरा लगाए हैं, इसके जस्ट ऊपर वाला हमारा क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा CF का मान। याद रखना लोग, बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं, इसी को मान लेते हैं क्या है, यह संचयी बारंबारता का मान है। नहीं, CF का मान क्या होगा, इस 71 के जस्ट ऊपर वाला, यानी CF का मतलब क्या हो जाएगा, हम कह सकते हैं कि संचयी बारंबारता के मतलब माध्यक वर्ग के संचयी बारंबारता के ऊपर वाले संचयी बारंबारता को क्या कहते हैं, CF बोला जाता है। ठीक है, यानी हमारा इस 71 के ऊपर वाला क्या हो जाएगा, संचयी बारंबारता हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो देखिए CF का मान कितना है, 51 हो गया। अब उसके बाद बोल रहा है हमारा यहाँ पर CF के बाद F का मतलब क्या होता है, F मतलब यही माध्यक जो वर्ग है इसकी बारंबारता, F का मतलब यही ना हो गया। तो यह हो जाएगा हमारा F का मान, यह हो जाएगा हमारा F का मान। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे F बराबर कितना, 20 होगा, F बराबर 20 होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या करते हैं, H का मतलब क्या होता है, H का मतलब होता है वर्ग की लंबाई। H का मतलब क्या होता है कि वर्ग की लंबाई, वर्ग कितना लंबा है, माध्यक वर्ग की लंबाई देखिए 40 से 50 की मतलब बीच का गैप कितना है, 10 का है कि नहीं है। देखिए ना, वर्ग अंतराल सब में 10 का गैप है। यानी जैसे वर्ग की लंबाई ज्ञात करने का फॉर्मूला यह होता है कि उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, यानी 50 में से 40 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 10। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, L का मान, H का मान हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10।
हमेशा वर्ग की लंबाई का मतलब हो गया कि कोई भी वर्ग अंतराल कितने के अंतराल पर दिया गया है। जैसे 0 से 10 के बीच में 10 का अंतर है, 10 से 20 के बीच में 10 का अंतर है, 20 से 30 के बीच में 10 का अंतर है, सब में 10 का अंतर है, यही हमारा वर्ग की लंबाई हो जाएगा। ठीक है, तो L का मान कितना, सॉरी H का मान कितना हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। ठीक है, बस अब फॉर्मूला पर रख देना है, हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए L का मान कितना दिया हुआ है, L का मान दिया हुआ है 40, L का मान है 40 प्लस n/2 का मान देखिए यहां पर निकल गया है, n/2 का मान कितना दिया है 52.5 माइनस CF का मान कितना आया है, CF का मान किया है देखिए यहां पर 51 बट्टा F का मान कितना है, F का मान है 20, यहां पर लिखे हैं हम F का मान कितना है 20 गुना H का मान कितना दिया है, H का मान दिया है 10। बस इसको हल कीजिए अब, 40 प्लस 52.5 में से 51 गया तो कितना हो जाएगा 1.5 बट्टा 20 है तो 20 हो जाएगा गुना 10 का 10 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। अब देखिए 40 प्लस अब 1.5 अब बट्टा में कितना हो जाएगा 2 हो गया। अब देखिए इसको हम काट दे रहे हैं, देखिए 2 से डिवाइड करेंगे 1.5 में तो कितना हो जाएगा 0. अब यहाँ पर 2 सते 14 कट जाएगा, कितना बार में 1 बचेगा। अब यहाँ पर हो जाएगा 0 तो 2 बचे 10 कट जाएगा, कितना बार में कट गया 0.75 बार में कट गया। यानी हम इसको लिख सकते हैं 40 प्लस 0.75 जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा 40.75 उत्तर। ठीक है, यानी हमारा माध्यक कितना हो जाएगा 40.75। बहुत आसान है। ठीक है, अगर माध्यक निकालना हो तो हमें क्या देखना पड़ेगा, केवल संचयी बारंबारता का मान। अगर संचयी बारंबारता है तो इसको बनाना जो है बहुत आसान है। ठीक है, अगर आप लोगों को माध्यक भी समझ में आया तो प्लीज, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे बहुलक को। बहुलक निकालना और भी आसान है। चलिए इसे हम साफ करते हैं और साफ करने के बाद फिर क्या करते हैं, हम बहुलक को निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग निकालेंगे बहुलक, सॉरी यहां पर होगा बहुलक। ठीक है, अब जो हम निकालेंगे बहुलक कैसे निकालेंगे, तो बहुलक निकालने के लिए आपको एक्स्ट्रा किसी भी चीज की बनाने की जरूरत नहीं है, बस आपको यह याद होना चाहिए यह क्या है अभी बता दे रहा हूं। ठीक है, उससे पहले आपको बहुलक का बहुलक का जो फॉर्मूला है फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम लिखते हैं बहुलक का फॉर्मूला। बहुलक बराबर L प्लस F0 माइनस F1 बटा 2F0 माइनस F1 माइनस F2 गुने H। यह क्या होता है हमारा, यह जो होता है बहुलक का जो है फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर L का मतलब क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। सबसे पहले तो हमको यह जानना पड़ेगा कि बहुलक वर्ग क्या है। तो बहुलक वर्ग देखिए, बहुलक का मतलब होता है जिसका लक अच्छा है, जो संख्या बार बार आया है, बहुत बार आया है, वह क्या हो जाएगा हमारा बहुलक हो जाएगा। तो देखिए इसमें बारंबारता किसकी सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा बारंबारता किसका है 20 का है ना 20 का, तो यही हमारा क्या हो जाएगा बहुलक वर्ग हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हम इसको लिख दे रहे हैं, इसको घेर दे रहे हैं, 40 से 50 इसका क्या है वर्ग अंतराल है, और यहाँ पर बहुलक वर्ग कौन सा यही हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा बारंबारता 20 इसी का है, इससे ज्यादा किसी का नहीं है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा बहुलक वर्ग हो जाएगा। अब बोल रहा है L का मान कितना हो जाएगा, आप ही बताइए L बराबर क्या हो जाएगा। यहाँ पर चलिए मान ले बना रहे हैं L बराबर, ठीक है चलिए हम बता रहे हैं L बराबर L का मान क्या होगा आप बताइए। तो L का मतलब क्या होता है अभी बताएं कि बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा देखिए यहाँ पर बहुलक वर्ग कौन सा यह है, इसका वर्ग अंतराल हो गया 40 से 50, तो इसकी निम्न सीमा कौन हो जाएगी 40 हो जाएगी। तो हमारा L का मान कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है हम देखते हैं L के बाद F0 का मतलब होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग यही है, इसकी बारंबारता कितना है 20, तो यह हो जाएगा हमारा 20 का मान। F0 बराबर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। उसके बाद है हमारा
F1 बराबर कितना हो जाता है, तो F1 का मतलब होता है बहुलक वर्ग के ठीक ऊपर की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग हो गया, इसके ठीक ऊपर हो क्या, कौन सी बारंबारता है, 12 है, बहुलक वर्ग के ठीक ऊपर की बारंबारता, यह हो जाएगा क्या हमारा F1 का मान। तो हमारा F1 का मान कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। उसके बाद है F2 का मान, F2 का मतलब कितना हो गया, F2 का मतलब हो गया बहुलक वर्ग के ठीक नीचे की बारंबारता। समझ में आ रहा है, तो बहुलक वर्ग ये हो गया, इसके ठीक नीचे की बारंबारता कितना है, 1 है, इसको लिख देंगे 11 है, यह क्या हो जाएगा हमारा F2 का मान हो जाएगा। ठीक है, तो F2 का मान कितना हो गया, 11 हो गया। इस तरह जो है हमारा बहुलक वर्ग का सारा मान निकला। उसके बाद हमारा L का मतलब निकालिए, H का मतलब क्या होता है, तो H का मतलब आप लोगों को पता है बहुलक वर्ग की लंबाई, मतलब लंबाई कितना है, कितना के अंतराल पर गैप है। ठीक है, तो बहुलक वर्ग की लंबाई कितना है, 50 में से 40 घटाए 10, तो इसकी भी लंबाई कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया। अब इसके बाद जो है क्या करेंगे, इस फार्मूला पर बैठा देंगे, हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां पर बना दे रहे हैं, फार्मूला हो गया हमारा यह, बहुलक बराबर, देखिए फार्मूला क्या है, L प्लस, L का मान कितना है जी, L का मान 40 है, देखिए यहां पर लिख दे रहे हैं 40 प्लस, उसके बाद इसके बाद क्या है, F0 माइनस F1, तो F0 का मान कितना है, F0 का मान है 20, तो देखिए हम घटा दे रहे हैं 20 घटाओ F1 का मान कितना निकाले हैं, 12, तो हो जाएगा 12 बट्टा 2F0, तो 2 के 2 हो जाएगा F0 का मान कितना है, यहाँ पर 20 है, तो गुना हो जाएगा 20, माइनस है हमारा, माइनस क्या करेंगे F1, माइनस क्या हो जाएगा F1, तो देखिए माइनस F1 का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस का 12, घटा देंगे F2 का मतलब कितना है 11, तो हो जाएगा 11, पोस्ट बंद, गुना में H का मान कितना है, H का मान 10 है, तो 10 का 10 लिख देंगे, बस अब इसको सॉल्व करना है, आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए 40 का 40 प्लस 20 घटाओ 12, 20 में से 12 गया कितना बच जाएगा 8 बट्टा 20 दूना 40 घटाओ 12 को 11 को कितना हो जाएगा, दोनों घटाओ में है तो घटाओ जोड़ हो जाता है, लेकिन चिन्ह घटाओ का रहता है तो दोनों मिले कितना हो जाएगा 23, पोस्ट बंद, गुना में क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। इस तरह से जो हमारा क्या हुआ, हल हो रहा है। अब देखिए 40 का 40 प्लस दिख रहा है 8 का 8 बट्टा 40 में से 23 गया कितना बच जाएगा, 40 में से 23 गया आपका 17 बच जाएगा, और गुना में कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। बस अब इसको गुना कीजिए, 40 प्लस 8 दहिया 80 बट्टा 17। अब देखिए 40 प्लस, आप चाहे तो इसको क्या कर सकते हैं, एलसीएम लेकर आगे बना सकते हैं, लेकिन एलसीएम से ज्यादा रहेगा कि आप इसको काट दे दशमलव में लगभग, तो 17 से 80 में भाग देंगे तो 17 पचे 85 होता है, तो हम उससे कम लेंगे 17 चौका 68, 17 चौका 68, यानी कि 17 से हम भाग दे रहे हैं कितना में 80 में, तो 17 चौका 68, देखिए तो हमारा 12 बच गया, दशमलव दे देंगे यहाँ पर 0 हो जाएगा, 17 पचे 85, 17 सते 119, ठीक है, कट गया 1 बच गया, तो दशमलव के 1 अंक के बाद छोड़ दिया जाता है, लगभग में हमारा मान निकल जाएगा, क्या हो जाएगा 4.7, ठीक है, 7 जीरो करके कुछ मान आएगा, 7.0 करके कुछ मान आएगा, ठीक है, इतना लिख दे रहे हैं। अब क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, 40 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 44.70, ठीक है, आसान है, बहुलक और भी आसान है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बहुलक वर्ग निकालेंगे। बहुलक वर्ग निकालने का तरीका क्या है, तो जो जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो वह बहुलक वर्ग है, इसको निकाल लेंगे, और बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग निकालने के बाद उसमें बहुलक वर्ग की जो बारंबारता है वो F0 का मान होगा, इसके ऊपर की बारंबारता F1 होगी, उसके नीचे की बारंबारता F2 होगी। L का मतलब क्या होता है, तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, यानी इसी की निम्न सीमा 40 हो जाएगा। और क्या हो गया हमारा H का मतलब होता है बहुलक वर्ग की लंबाई, मतलब कितने के गैप पर है। इस तरह से जो है हमारा क्या निकल जाएगा, बहुलक निकल जाएगा। अगर आपको माध्यक बहुलक आ गया समझ में, तो आपका 5 नंबर क्लियर। बोर्ड के एग्जाम में हर साल 5 नंबर में आता है, यह आप लोगों के लिए एकदम जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप इसको देखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह का और भी वीडियो आप तक जो है आसानी तक पहुंच जाए और मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले। तब तक के लिए धन्यवाद।